हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 के 9 अप्रैल यानी कि कल से एग्जाम फॉर्म भरे जाने थे। ठीक है, कल से आप उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते थे, लेकिन उसके एक दिन पहले यानी कि आज पीबी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट या इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, रिगार्डिंग एमपी सब इंजीनियर एग्जाम। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट नोटिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके सामने मैंने इंपॉर्टेंट एमपी पीबी की ऑफिशियल साइट रखी है, पहले वाले पे क्लिक करेंगे। कुछ ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नोटिस है, देखते हैं क्या है। देखिए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। किसके रिगार्डिंग है ये? जो एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 दिनांक 27/3/2022 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक, ये उनका जो भी नोटिस नंबर है, दिनांक 8/4/2022 द्वारा अवगत कराया गया, मतलब आज ये कराया गया कि विज्ञप्ति जारी करने के उपरांत अन्य विभागों व उनके शासकीय उपक्रमों ने भी रिक्त उपयंत्रियों की भर्ती के मांग पत्र भेजे। इसका मतलब ये है कि जब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे, इसके बाद जो और डिपार्टमेंट थे उन्होंने भी अपने अपने डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर की भर्ती कराने के लिए मांग पत्र भेजे। किसको भेजे? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को भेजे हैं। ठीक है, मतलब बाद में जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया ना, तो बाद में फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बोले भैया हमको भी भर्ती करवानी है अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो उन्होंने बाद में भेजे हैं। तो ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जिसे उक्त समूह परीक्षा में समाविष्ट विभागों व शासकीय उपक्रमों में उक्त पदों की संख्या में वृद्धि संभावित है। अब और डिपार्टमेंट ऐड होने वाले, अभी भी जानते हो 33 डिपार्टमेंट ऑलरेडी है, और डिपार्टमेंट की भर्ती इसके अंदर ऐड होने वाली है। ठीक है, 3453 पद ऑलरेडी है, अभी और डिपार्टमेंट की भर्ती आने वाली। कितनी बड़ी खुशखबरी इस बार मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में आपके लिए है। ठीक है, लगातार पद बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग क्या और पद संभावित है, बढ़ सकते हैं। इन मांगों को समाविष्ट करने से अधिक संख्या में उपयंत्रियों की नियुक्ति समय सीमा में संभव होगी। तो मतलब और अभी जो है तो उपयंत्रियों की जो भर्ती है वो बढ़ सकती है, मतलब उनकी जो संख्या है वो बढ़ सकती है। इसलिए अतः आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्थगित की जाती है। कल से ये फॉर्म भरे जाने थे, ये अब इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि है ये आगे थोड़ी सी बढ़ा दी गई। कब तक? आवेदन पत्र भरे जाने की परिवर्तित तिथि की सूचना शीघ्र ही पीबी की अधिकृत वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। मतलब अब कल से आपके फॉर्म फिलअप नहीं किए जाएंगे, अब कब से किए जाएंगे ये जल्द ही ये बता देंगे अपनी ऑफिशियल साइट के अंदर। मोटी मोटी बात ये है कि अभी तक जितनी वैकेंसी आप देख रहे थे इसके अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा और हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट थे उन्होंने फिर से एक बार अपने मांग पत्र भेजे कि भैया हमारे डिपार्टमेंट में भी सब इंजीनियर्स की कमी है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी कंबाइंड एग्जाम इसी बार करवा लो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सब इंजीनियर में इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी एक बार फिर से ऐड हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, 3453 पद और है, कुछ और वैकेंसी इसके अंदर ऐड होंगी, निश्चित तौर पर वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है। अब बात ये आती है, जैसा कि हमने थंबनेल के अंदर देखा कि क्या अब इसकी एग्जाम डेट भी एक्सटेंड हो सकती है। तो निश्चित तौर पर अगर आपका ये जो फॉर्म फिलअप की जो डेट एक्सटेंड हुई है तो एक आशा है कि जो आपका एग्जाम डेट है वो भी एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसको अपने को समझना जरूरी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, इन मांगों को समाविष्ट करने से अधिक संख्या में उपयंत्रियों की नियुक्ति समय सीमा में संभव होगी। ठीक है, अब समय सीमा में संभव होने का मतलब ये नहीं समझ में आया कि उसी टाइम पर एग्जाम लेंगे, बट ये है कि आशा तो है कि अब जो है तो आपकी एग्जाम डेट बढ़ सकती है। और अगर बढ़ गई तो ये तो बहुत अच्छी खबर है हम सभी के लिए, आपके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा समय और मिल जाएगा, लेकिन बढ़ सकती है और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो अब इसको भुनाना है। ठीक है, ये जो मौका मिलता है ना, मौके पर भुनाना सीखिए। अभी तक तो लग रहा था एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा ना तो बहुत बढ़िया बात है। इस पे और जी जान लगा करके, जो कमी रह रही थी इस बार उसको भी पूरी कर लेंगे और जी जान लगा करके मेहनत करेंगे इस बार। ठीक है, तो अभी भी अगर आपने, एक चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये बैच तो ठीक है, ये नोटिफिकेशन तो आप समझ लिए। एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारा निर्णय बैच स्टार्ट हुआ था 27 तारीख को, आज लगभग 7 या 8 तारीख हो चुकी, 10 दिन की इसके अंदर क्लास हो चुकी है। यहां से आपको कुछ आंकड़ा तो लग रहा है कि ये जो आपका नोटिस है ये हो सकता है इससे कि जो आपकी एग्जाम डेट है थोड़ी सी पोस्टपोन हो जाए। फायदा उठाना है इसका। ठीक है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाकर के द सिविल पॉइंट बुक को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, और ये जाकर के निर्णय बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये जो क्लासेस है इनको आप कवर कर सकते हो, अब तो थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। ठीक है, इसका फायदा उठाइए और जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। अभी इसके अंदर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, इनके वीडियोज आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आपका हाईवे इंजीनियरिंग रनिंग पर है, प्रॉपर शेड्यूल के साथ अपनी क्लासेस चलती है। आप देख सकते हो, हाईवे के बाद सॉइल है, फिर सोम है, आरसीसी, स्टील,
फ्लूइड इरिगेशन, बीएमसी, एस्टिमेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऐसे करके 12 सब्जेक्ट से अपन ने कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग को डिवाइड कर रखा है। ये स्टार्ट हुआ था 27 मार्च को, ठीक है, और ये एंड कब होगा? 25 मई को, ठीक है। जो सब्जेक्ट छूट गए हैं अब उनको आप कवर कर सकते हो, लेकिन अब डिले करोगे ना, ये मौका का फायदा नहीं उठाओगे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि देख रहे हैं वैकेंसी और ज्यादा अब ऐड हो रही है, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या ही लोगे यार इस बार तो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है और खासकर आप एक मध्य प्रदेश के सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, और अगर आप इस बार, ठीक है, या कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से, आप इलेक्ट्रिकल से तो उनके लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी, मैकेनिकल तो उनके लिए भी, अगर आप इस बार जॉब नहीं ले पाए तो फिर बहुत मुश्किल है जिंदगी में दोबारा ये पल, ये मौका आपके सामने आ पाएगा। माय डियर, इसी बार आपको ये मौका भुनाना है, ठीक है। और एक चीज और, जो लोग बुक की बात कर रहे थे ना, बुक हमारी अमेजॉन के अंदर आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप जाएंगे अमेजॉन के अंदर, आपको सर्च करना है एमपी सब इंजीनियर बुक, आपको दूसरे नंबर पर है ये 10 सिविल पॉइंट की एमपी सब इंजीनियर स्पेशल 2022 की बुक दिख जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जाइएगा, ठीक है, इस बुक के अंदर जाइएगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। 499 रुपए में बहुत शानदार बुक है। जो लोग एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र कह सकते हो, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर का चैप्टर डिटेल्ड एरर फ्री सोल्यूशन हमने दिया है, ठीक है। कितने पेपर टोटल? 1400 क्वेश्चन का लगभग कवरअप है सारा। एक बार सब इंजीनियर का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, और जो उठ पटांग क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं ना, सब कुछ इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे जाकर के फटाफट अमेजॉन से ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके लिए, ओके। और अब थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दीजिए, ठीक है। जब मौका मिले ना तो और जोर से प्रहार करना चाहिए, ताकि निशाना एकदम सटीक जगह पर लगे और सिलेक्शन पक्का हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और फटाफट जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए भी मौका है, जाइए निर्णय बैच के अंदर ज्वाइन हो जाइए। द सिविल पॉइंट को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और जाकर के इस बैच के अंदर ज्वाइन हो जाइए। अभी भी मौका है, तैयारी आप कर सकते हैं। शेड्यूल आपने देख लिया, सेम चीज नॉन टेक का भी शेड्यूल है। हिंदी कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैथमेटिक्स चल रही है। मैथमेटिक्स की डिमांड ज़्यादा थी तो इंग्लिश की जगह मैथमेटिक्स शिफ्ट किया गया है, ठीक है। बाकी अब इसी तरीके से आपका शेड्यूल चलते रहेंगे। ये आपका कंप्लीट आप एनालिसिस देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है किसी को कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपको देनी थी, ठीक है। थोड़ी सी अच्छी खबर आज पीबी की तरफ से है, ठीक है। बट ये है कि अभी जल्द ही आ जाए और थोड़ा सा 1 महीने बस एग्जाम डेट एक्सटेंड हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अब तो खुश हो जाइए, वैकेंसी और बढ़ने वाली है यार, कितनी खुशी की खबर है, ठीक है। और वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। अब और जी जान लगा दो और तैयारी में इस बार 1 सीट तो आपकी तय होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।